कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैमिली मालवेशी के बारे में, जिसको हम मैलो फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सरल और इजी भाषा में आपको ये समझाने वाला हूँ और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की और टेलीग्राम चैनल की, तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले इसको डिवीज़न एंजियोस्पर्मी में रखा गया है, क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मालवेसी जो है एक टाइम पर फ्लावर का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसको जो है एंजियोस्पर्मी में रखा गया है। इसकी क्लास है डाइकोटिलेडन, क्योंकि जो इनका एंडोस्पर्म होता है वो 2 कोटिलेडन का होता है और साथ ही साथ अगर हम इनमें देखें तो इनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन इनमें पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए ये डाइकोटिलेडन में रखे गए हैं। सब क्लास की अगर हम बात करें तो सब क्लास हमारी पॉलीपटेली है, यानी कि जो हमारे पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है, फ्यूज नहीं होते हैं। सीरीज है थल्मीफ्लोरी। ठीक है, हाइपोगाइनस इसमें ओवरी देखने को मिलेगी हमको। हाइपोगाइनस आपकी ओवरी रहने वाली है, यानी सुपीरियर आपकी ओवरी रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसके हम जो है थोड़े से एग्जाम्पल की बात कर लें। तो एग्जाम्पल में देखो आपका हिबिस्कस है। ठीक है, आपने देखा ही होगा हिबिस्कस। कॉटन है भाई। ठीक है, कॉटन तो सब लोग जानते हैं, रुई है ना। हिबिस्कस का भी आपने पेड़ देखा हुआ है, भिंडी को भी आप जानते हैं। तो ये सभी जो मेंबर हैं ये मालवेसी फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एक कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है, जो कि आपके मोस्टली ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ये पाई जाती है। इसके अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इसके लगभग 244 जेनरा फाइंड आउट हो चुके हैं और इसकी लगभग 4200 स्पीसीज ऑल ओवर ग्लोबल काउंट में आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग आपके 40 जेनरा हैं और 250 से 300 स्पीसीज मालवेशी फैमिली की हमारे भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी में ये हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल मतलब होता है एक प्रकार से आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब समझ लीजिए थोड़े गर्म वाली जगह, और एक हो जाएगा थोड़ी कम गर्म वाली जगह। तो इस जगह ये हमको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे भारत में क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, जैसे हिबिस्कस हो गया, ये चीज़ आप जानते ही हो। ठीक है, ओरेना हो गया, ठीक है, गॉसिपियम हो गया, ये सब चीज़ आपको जो है हमारे इंडिया में कॉमनली देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें हैबिट की, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, हैबिट में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं। हैबिट में याद रखना आपको क्या लिखना है, इसके रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में लिखना है। ठीक है, हैबिट जब आप लिखोगे सबसे पहले आपको बताना है ये कैसे पौधे होते हैं। हर्ब्स होते हैं, सिरप्स होते हैं, या फिर ट्री होते हैं। तो मोस्टली आपके हर्ब होते हैं, देन सिरप, देन स्मॉल ट्री। जैसे हम एग्जाम्पल अगर लें तो सिडा जो है एक प्रकार का हर्ब है, लेकिन हिबिस्कस जो है वो एक प्रकार का सिरप है, और कॉटन का प्लांट भी जो है वो क्या है, एक सिरप है। तो ये इसकी हैबिट की बात हो गई। ठीक है, एग्जाम में आपको ये लिख के आना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट लिखना। अब हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रूट, स्टेम और लीफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव सिस्टम में तो रूट की अगर बात करें तो रूट यहाँ पर टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम क्या होती है, एक रहेगी आपकी मेन एक्सिस, जैसे ये मेन एक्सिस है, यहाँ से साइड में आपकी क्या हो जाएंगी और बाकी की जो है रूट्स ग्रो होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की इसमें रूट्स पाई जाती हैं, ये होती है टैप रूट सिस्टम। और आपको टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है, आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को आपको टैप रूट में मिलता है। ठीक है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टेम की, तो तना कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है। इसके अंदर ब्रांचेस भी होती हैं, यानी कि स्टेम के अंदर बाकी और डिवीज़न भी होता है। ठीक है, बाकी और डिवीज़न भी स्टेम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये ऑफनली कवर होती हैं स्टेलेट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार शेप चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टेलेट बोलते हैं। इसमें स्टार शेप लाइक हेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
आप बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, यहाँ बाहर शोर हो रहा है जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड शोर आ रहा है, ठीक है। म्यूसिलेजिनस टिश्यूज़ जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और स्लिमी होती है। म्यूसिलेजिनस, ठीक है, म्यूसिलजिनस टिश्यूज़, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी पहली बार वर्ड पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो म्यूसिलेजिनस टिश्यूज़ जो है इसमें फाइंड की जाती हैं, मतलब कि आप थोड़ी एक प्रकार से सॉफ्ट टाइप की टिश्यूज़ इसमें पाई जाती हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स जो है अल्टरनेट होती हैं, यानी कि सपोज करो ये आपकी मेन लाइन आपकी ब्रांच है, ठीक है, एक प्लांट की ब्रांच है। इसमें अगर पत्ती देखें तो एक पत्ती अगर यहाँ पे लगी हुई है तो ये दूसरी पत्ती यहाँ होगी, फिर तीसरी पत्ती यहाँ होगी, फिर चौथी पत्ती यहाँ होगी, ये होता है अल्टरनेट। अगर हम बात करें अपोजिट की तो अपोजिट ऐसी होती है कि एक यहाँ से और दूसरी फिर यहीं से लग जाएगी, ठीक है। तो ये अपोजिट होती है, ये अल्टरनेट होती है, याद रखना, ठीक है। तो लीव्स कैसी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, सिंपल होती हैं, यानी कि एक ही जैसी आपको पूरे में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें स्टिप्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। अब आपने एक पेट्यूल देखा होगा, जैसे लीव्स जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पे कनेक्ट रहती है वहाँ पर होता है पेट्यूल। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिप्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि कैसे आपके फ्लावर का अरेंजमेंट है पूरे प्लांट में, वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। फिर हम एक प्लांट को देखेंगे, यानी कि एक फ्लावर को बाद में देखेंगे। सबसे पहले सारे फ्लावर की अगर हम कंबाइन वे में बात करें तो ये सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर एक ही आपका फूल लगा हुआ है, तो ये होता है सॉलिटरी, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है, सॉलिटरी कहलाती है। एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस। लेकिन कभी कभी रेसमॉस भी होता है, ठीक है। कैसा होता है, रेसीमोस टाइप का भी आपका इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। और फ्लावर कैसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और लार्ज होते हैं। अब हम एक पार्टिकुलर अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, यानी कि रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाइसेक्चुअल रहता है, यानी कि आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ब्रैक्ट में प्रेजेंट होता है तो ब्रैक्टिएट। हाइपोगाइनस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। कैसी होती है, हाइपोगाइनस का मतलब भी यही होता है कि ओवरी जो है सुपीरियर है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस होता है, 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम फ्लावर के पार्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहला पार्ट है आपका कैलिक्स, यानी कि सेपल। तो अगर हम बात करें मालवेसी फैमिली में तो यहाँ पर 5 सेपल होते हैं जो कि यूनाइटेड होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेपलस, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमोसेपलस 5 सेपल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके पेटल्स के बारे में, यानी कि कोरोला के बारे में, तो ये भी 5 होते हैं लेकिन फ्री होते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेटल्स। जब आपके पेटल्स जो है वो फ्री होते हैं तो इस कंडीशन को हम पॉलीपेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पेटल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं और बर्ड के फॉर्म में ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसका एस्टिवेशन कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, ठीक है। और पेटल अटैच होते हैं आपके स्टेमिनल ट्यूब से जो है अटैच होते हैं। अब अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेमिन बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस होते हैं। मोनोएडल्फस कंडीशन होती है, यानी कि फिलामेंट जो है फ्यूज होकर एक स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं ओवरी के अराउंड, ठीक है। एंथर मोनोथिकस होते हैं, यानी कि एक चैम्बर के होते हैं। स्टेमिन इसी ट्यूब से अराइज होता है जिससे क्या बनता है, एक कॉलम बनता है। तो ये एंड्रोशियम है, स्टेमिन इसमें न्यूमरस है, ठीक है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो जो फीमेल पार्ट होता है ये मल्टी कार्पलर ही होती है। सिन कार्पस होता है, यानी कि कार्पल जो है इसके अंदर फ्यूज होते हैं। और ओवरी जो है सुपीरियर होती है, हमने पहले भी बात करी है। हाइपोगाइनस यहाँ पर सिचुएशन होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब ओवरी कैसी होती है, पॉइंटालोक्युलर होती है, यानी कि इसमें 5 लोक्यूल। ये देखो ओवरी कैसी होती है, पेंटालोक्युलर, ठीक है। यानी कि ये 5 लोक्यूलर होती है जिसमें हर एक लोक्यूल में एक ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है।
स्टाइल इज लॉन्ग एंड पासिस थ्रू स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है। स्टिग्मा यह कैसा होता है, लोब्ड होता है, ठीक है। अब अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट वेरी करता है, ठीक है। कैसे कि कैप्सूल, ठीक है। फ्रूट कैसा हो सकता है, या तो कैप्सूल की फॉर्म में यानी कि ओकरा हो सकता है इसका एग्जांपल, या फिर सीजोकार्प हो सकता है, ठीक है, जो कि आपका मेरिकार्प में भी स्प्लिट हो सकता है, एग्जांपल है मालवा सिडा। बेरी लाइक भी हो सकता है, या फिर लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल भी होता है जैसे कि हिबिस्कस में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइप के आपके फ्रूट बन सकते हैं, या फिर कैप्सूल बन सकता है, या फिर सीजोकार्प बन सकता है, या फिर आपका लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल भी बन सकता है, ठीक है। अब अगर हम सीड की बात करें तो सीड होते हैं आपकी किडनी शेप में होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म या तो कम होगा या फिर आपका एब्सेंट ही हो जाएगा, ठीक है। सीड कैसी होती हैं आपकी, म्यूसिलेजिनस आपकी सीड्स होती हैं, जो कि स्वेलन होती हैं वाटर में, ठीक है। थोड़ी टाइप की चिपचिपी आप समझ लीजिए। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली मालवेशी के फैमिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो एंटोमोफिलस होता है, क्योंकि ब्राइट कलर जो है वो बीज और बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है फ्लोरल फार्मूला। भाई याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सा फार्मूला याद करके ना आप जो है एक फैमिली को लिख सकते हो, ठीक है। एक फार्मूला याद रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ब्रेक्ट की प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, मैंने इसको और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दिया है। देखिए सारी चीज़ मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दी है, ठीक है। कैलेक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, फ्री हैं या फ्यूज़ हैं, स्टेमिन कितने हैं, ओवरी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है। बी आर से मतलब है यहाँ पर ब्रेक्ट का, ठीक है। बी आर एल से मतलब है ब्रेक्टियोल्स का। एपिकैलेक्स के से मतलब होता है कैलेक्स हैं, कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। बाइसेक्चुअल है ये हमारी, कोरोला भी 5 हैं, लेकिन ये फ्री हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। स्टेमिन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ओवरी जो है सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर के लिए नीचे डैश आ जाता है जी में, ठीक है। तो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉटन आप जानते ही हो भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर का सोर्स है। टेक्सटाइल में, थ्रेड में, बैंडेज में, क्लॉथिंग में कॉटन यूज़ होता है। वेजिटेबल में लेडी फिंगर, ठीक है, भिंडी आप जानते हैं, ओकरा, ठीक है, एडिबल फ्रूट है। ऑर्नामेंटल में हिबिस्कस आप जानते ही हो भाई, आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ठीक है, जो कि आपके गार्डन ऑर्नामेंटल में आता है, ठीक है। पूजा डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मेडिसिनल यूज़ भी है भाई, है ना। सिडा कॉर्डिफोलिया है जो आपको आयुर्वेदिक में यूज़ होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो ये आपके जो है मेडिसिनल यूज़ होते हैं, ठीक है। कॉटन सीड प्रोड्यूस कॉटन सीड ऑयल, ठीक है, तो ऑयल भी होता है यहाँ से प्रोड्यूस। सोप मेकिंग में, कॉस्मेटिक्स में और कुकिंग ऑयल में भी ये चीज़ें मदद करती हैं। तो ये आपकी जो है आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो है फैमिली मालवेशी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे भाई, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।